जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। ये जो स्क्रीन पर आपको पौधा दिखाई दे रहा है, यह एक कांटेदार पौधा है। और हमारे घर के अगल बगल कई सारे कांटेदार और दुधारू पौधा तो पाए ही जाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोई तांत्रिक उपाय नहीं बताऊंगा। मैं आप लोगों को जो आपको पौधा दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसका मैं आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे। इसके आगे तो विज्ञान भी बेचारा फेल है कि आखिर एक ही पौधा आखिर इतने सारे बीमारियों को इलाज कैसे कर देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो पौधा है, शायद आप कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। मैं आपको इसका नाम बता दे रहा हूं। इसको कहीं कहीं पर सेहुड़ के नाम से जाना जाता है और कहीं कहीं पर थूहर के नाम से जाना जाता है। जनरली थूहर ही कहा जाता है। तो यह एक कांटेदार पौधा है और इसमें पत्ते को तोड़ने पर जो है दूध भी आता है। तो वैसे दुधार भी पौधा है, कांटेदार पौधा। वैसे घर के आसपास में नहीं लगाया जाता है, कहीं आप रोड पर, कहीं आप जंगल झाड़ी वहाँ पर होगा, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यदि आप इसके आयुर्वेदिक उपाय को यदि आप सही तरीके से कर लेते हैं तो यह आपका लाखों करोड़ रुपया बचा सकता है। इसके उपाय से यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं, इसको तरीकों को जान लेते हैं तो लाखों करोड़ रुपया कमा भी सकते हैं, क्योंकि यह अनेक प्रकार के बीमारियों को ठीक कर सकता है। जैसा कि यदि इसके बारे में आप गूगल पे पढ़ेंगे या बुक में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन वहीं से मैं कुछ नॉलेज स्टोर किया हूँ और जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वजह से आज का जो आयुर्वेदिक ज्ञान है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस जो थूहर का प्रयोग, इसमें ऐसा माना जाता है कि भगवान के द्वारा दिए गए कुछ दैवी शक्तियाँ रहती है, इसमें दिव्य शक्तियाँ हैं, चमत्कार है। जिसके बाद होता कि इसको बस प्रयोग करने के तुरंत ही 3 या 4 दिनों बाद लंबी से लंबे दिनों से यदि आप कोई बीमारी से परेशान हो, दवा कराते कराते हैरान हो गए, तो बस आप जो है इसका एक बार जो प्रयोग करके जरूर देखिएगा। बहुत ही इसका आयुर्वेदिक चमत्कार है। इस वजह से आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप भी जान सके आखिर इसका आयुर्वेदिक और चमत्कारी उपाय क्या है। लेकिन इससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए तथा साथ में लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। पहला नंबर की बात है, यदि देखा जाए ये जो थूहर का जो पौधा, तो इसमें कांटे होते हैं और ये बहुत ही चमत्कारी पौधा है। इसको यदि आप सही तरीके से सेवन करें तो आपका पेट में दर्द हो, पेट में कब्ज हो, फूलता हो, बवासीर हो, खांसी हो, कान में दर्द हो, कैसी भी समस्या हो, अनेक प्रकार की समस्याओं को ये ठीक कर देता है। यदि आपका कहा जाता है कि ग्रह दोष में, तो ग्रह दोष भी लगा हुआ तो थोड़ा बहुत शांत कर देता है। शुक्र दोष यदि खास तरीके से लगा हुआ तो शुक्र ग्रह को शांत करने का काम करता है। लेकिन यदि आप इसको यूज करते हैं तो यदि आप इसको पीस करके पी लेते हैं, जैसा कि वीडियो में आगे बताया जाएगा, तो आपके ब्लड में जो इंसुलिन की मात्रा रहती है उसको कम कर देता है, जिसका वजह जो आपका ब्लड जो है साफ होता है और सही तरीके से काम करता है। तो चलिए हम लोग एक एक को उपाय को समझते हैं। यदि देखा जाए, पहला नंबर का उपाय है, यदि आपका बाल झड़ता हो, खास तरीके से गंजापन हो गया हो, बहुत दिनों से बाल आ ही नहीं रहे, कई सारे दवा कराते कराते आप परेशान हो गए, तो बस आप जो थूहर के इस प्लांट का यूज करिएगा। करना क्या है, आपको इसका दूध लेना है। वैसे दुधार वृक्ष है, इसका दूध लेना और इसके दूध को आपको सरसों के तेल में मिला लेना है। ठीक है, सरसों के तेल में मिला करके और आपको उस जगह पर लगा लेना है जहां पर बाल झड़ गए हैं। यकीन मानिए, यदि लगातार कम से कम 1 महीने तक यूज कर देते तो वहां से बाल जो निकलना शुरू हो जाते हैं, आपका गंजापन दूर हो जाएगा। दूसरा नंबर का जो यूज है, कान का दर्द में। वैसे कान का यदि दर्द होता है, कान में मवाद बन गया हो, कान में पिंपल हो गए हैं, तो इसके 3 तरीके से आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही चमत्कारी यूज है। ध्यान से समझिएगा इसको कैसे यूज करना है। ये जो थूहर का पौधा है, आप जो उसमें से एक पतले सी ब्रांच काटिएगा और उसका जो ऊपर का जो हिस्सा होता है छील लीजिएगा। जो उसका त्वचा वाला पार्ट होगा उसको छील करके आप जो थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, पका लीजिए। ठीक है, पकाने के बाद आपको उसको निचोड़ना है। निचोड़ने के बाद 1-2 बूंद जरूर उसमें से रस निकलेगा और उसी रस को आपको कान में डाल देना। यकीन मानिए, कान में कैसा भी दर्द हो छूमंतर हो जाएगा। दूसरा तरीका है, यदि देखा जाए तो आपके इसकी त्वचा को, ठीक है, त्वचा को छील लेना है, मतलब इसके ऊपरी वाले हिस्से को छील लेना है और इसको मदार के पत्ते में लपेट करके, ठीक है, मदार के पत्ते में लपेट कर इसको आग में पका लेना है। उसके बाद से पकाने के बाद इसके रस को निकालना है। 1-2 बूंद जो कुछ भी निकले कान में उसके बाद डाल देना है। यकीन मानिए, यदि जैसा भी मवाद बन रहा हो, बहरापन आने की समस्या हो गई हो, दवा कराते कराते यदि आप परेशान हो गए, तो बस इसको डालते ही सारे के सारे झंझट खत्म हो जाएंगे।
यदि आपका दांत में दर्द हो, दांत में कीड़े बनने की संभावना हो, दांत हमेशा दर्द करता है, तो आप जो क्या करिएगा, थूहर का जड़ को ले लीजिए। ठीक है, थूहर के जड़ को लेकर के आप अपने दांतों तले दबा लीजिए। यकीन मानिए आपका दर्द छूमंतर हो जाएगा। आपका जो वहाँ पर कीड़े अटैक कर रहे थे, कीड़े जो काट रहे थे, वो यूं ही मर जाएंगे और आपका दांत का दर्द जो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला जो उपाय है, यदि पुरानी से पुरानी खांसी हो तो आप जो है इसका उपाय जरूर करके एक बार देखिएगा, क्योंकि खांसी की समस्या अक्सर घरों में होती रहती है। इसके थूहर के 2 पत्तों को, ठीक है, 2 पत्तों को लेना है और उसको आग पर गर्म करना है। ठीक है, 2 पत्तों को गर्म करने के बाद उसको थोड़ा सा मसलना है। ठीक है, थोड़ा सा मसलने के बाद उसमें से 2-4 बूंद जो रस निकलेगा उसको काला नमक के साथ मिलाना है। 2 बूंद और उसका काला नमक के साथ मिला करके 3-4 दिनों तक प्रयोग करना है। यकीन मानिए आपका जो खांसी पुरानी से पुरानी खांसी थी वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, आपको बिल्कुल ही आराम मिलेगा। अगला नंबर की जो समस्या है, यदि आप बहुत दिनों से कब्ज की समस्या है, आपका पेट साफ नहीं होता, सुबह सुबह आप परेशान रहते हैं, लंबे समय तक आप लेट्रिन में बैठते हो, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। क्या करना है, इसको ठीक वैसे ही इसके पत्ते को लेकर के गर्म करना है, उसके रस को निचोड़ना है। ठीक है, 2-4 बूंद जो भी निकले, और उसके क्या करना है कि गुड़ उसके साथ मिला लेना है। ठीक है, उसके रस को निचोड़ करके गुड़ उसमें मिला लेना है। उसके बाद से जिसको भी कब्ज की समस्या हो, बच्चे को हो या बड़े को हो, उस हिसाब से आप पिला दीजिए। यकीन मानिए कब्ज की समस्या से 3-4 बार भी यूज कर लेते हैं तो धीरे धीरे राहत मिलना शुरू हो जाता है। ये आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं जब काम करती है तो जड़ से ही खत्म कर देती है, लेकिन जो एलोपैथी दवाइयाँ होती हैं जीवन भर लेना पड़ जाता है। इस वजह से आप इन उपायों को एक बार जरूर करके देख लेगा, शायद आपके ऊपर एक कारगर हो जाए, और जो आप लाखों करोड़ रुपया जो खर्च कर रहे थे, हमेशा हजारों हजारों की दवाइयाँ करा दे रहे थे, उनसे छुटकारा आपको मिल जाएगा। दांत में दर्द हो और दांत को आप उसको निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो जो भी दांत आपका हिलता हो, उस हिलते हुए दांत पर आपको इसका जो दूध ले जा करके लगा देना है। बहुत ही सहजता से कुछ समय बाद वह दांत निकल करके बाहर चला जाता है। ये बवासीर से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं और बवासीर का कोई रामबाण उपाय नहीं रहता। बहुत सारे लोग एलोपैथी दवाइयाँ कराते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं। भूल करके ऑपरेशन तो कराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन करते समय उस मुहासे को काट करके लोग निकाल देते हैं, फिर से वहाँ पर दूसरा जो मुहासा निकल आता है, लेकिन उससे जो बवासीर खत्म नहीं होता है। आपको करना क्या, इसके दूध को लेना है और उसको हल्दी के साथ, मतलब पिसा हुआ हल्दी पाउडर के साथ आप इसको मिला करके, और जहाँ पर मुहासा हुआ है उस जगह पर यदि आप लगाते हैं तो बवासीर पाइल्स की जो समस्या 100% है आपको समाधान मिल जाएगा। लेकिन कम से कम 1 हफ्ता तक आप इसको यूज करिए। ठीक है, तो अगला यदि देखा जाए उपाय कि यदि कहीं पर आपको मालिश करना है, कहीं पर दर्द हो रहा है और आप वहाँ पर मालिश करते हैं तो अलग अलग प्रकार के तेल का यूज करते हैं मालिश करने के लिए, वहाँ का दर्द को जो है छुटकारा से पाने के लिए, तो आप इसके जड़ को क्या करिएगा, पीस लीजिएगा। इसके जड़ को या इसके थोड़ा सा पत्ता को या पीस लीजिए, उसको हींग के साथ मिला दीजिए। ठीक है, हींग के साथ मिलाने के बाद आपको जहाँ पर भी दर्द हो रहा है मालिश करना है, आप वहाँ पर लगा कर थोड़ा सा मालिश कर दीजिए, वो तुरंत ही दर्द में रिकवर मिलना शुरू हो जाता है। यदि घाव हो, पुराना से पुराना घाव, अधिकतर शुगर के जो मरीज होते हैं उनको कहीं चोट लग जाती है तो जल्दी ठीक नहीं होता, तो शुगर वाले पेशेंट का भी पुराना से पुराना घाव हो, कोई जानवर उसको चोट लग गया हो, तो आप जो है क्या करना है, इसके पत्ता को तोड़ना है और वहाँ से जो दूध निकलेगा उस जगह पर लगा देना है। यकीन मानिए वह जो चोट जो है बिल्कुल ही ठीक होना शुरू हो जाता है। शुगर वाले पेशेंट का जो जल्दी चोट ठीक नहीं होता है, उनका भी जो है ठीक होने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो ये थे आज के इस वीडियो में थूहर के कुछ आयुर्वेदिक औषधि गुण, जिसको यदि आपके अगल बगल कहीं यदि पौधे को देखे जाते हैं तो इसका प्रयोग एक बार में जरूर ही करना चाहिए। बहुत ही चमत्कारी पौधा है। ऐसे मदार के भी कुछ औषधि गुण होते हैं। सभी हमारे घर के अगल बगल बहुत सारे ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो कांटेदार होते हैं, दूध वाले होते हैं, और बहुत इनके कुछ आयुर्वेदिक औषधि गुण होते हैं, शायद हमको नहीं पता होता, लेकिन हमको जो भी पता चलता है मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। जो कुछ भी हमें ज्ञान मिलता है मैं आपको ज़रूर शेयर करता हूँ, और मेरे द्वारा यदि बताए गए ज्ञान यदि आपको अच्छे लगे हों तो कम से कम वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिए, तथा साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।